हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपर लिम्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्लिनिकल पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा मेमोरी ग्लैंड एक तरीके से पढ़ना पड़ता है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी समझने के लिए पूरी मेमोरी ग्लैंड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसको हम कुछ पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ फीचर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, एक्सटेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डीप रिलेशंस, ठीक है, इसके नीचे क्या क्या प्रेजेंट है। और उसके बाद ब्रेस्ट को डिवाइड किया हुआ है स्किन में, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसकी भी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इन टॉपिक्स के अंदर। तो इसलिए हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट के बारे में ये पता होना चाहिए कि देखिए, ये मेल और फीमेल दोनों में ही होती है, लेकिन मेल के अंदर ये रिडिमेंट्री होती है, जबकि फीमेल के अंदर ये वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। और ये नरिशमेंट करती है न्यूबॉर्न का। अगर पार्चुरेशन होता है तो उसके बाद न्यूबॉर्न के नरिशमेंट में हेल्पफुल होती है। एक तरीके से एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड है मेमोरी ग्लैंड, तो ये सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन है उसके सुपरफिशियल फेशिया के अंदर सिचुएटेड है। देखिए, जो मेमोरी ग्लैंड है उसको टोटली 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हमने बना लिए। अगर ये मीडियल साइड है, इस साइड स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक है, इस साइड आपका हैंड प्रेजेंट होगा, तो ये मीडियल साइड है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल। अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, अगर आप यहां इस डायग्राम में भी देखेंगे, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में एक एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी। एक तरीके से यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रखी है एंड ये एंटर कर जाती है डीप फेशिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग है जिसके थ्रू ये जा रही है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इन अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट हम किसका देखते हैं कि जो बेस है मेमोरी ग्लैंड का, जो बेस है ना पूरा, वो कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो अगर हम अबव डाउनवर्ड्स देखें तो सेकेंड रिब से एंड 6th रिब से तक इसका एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ बेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अगर हम मीडियल से लेटरल देखें तो देखिए, मीडियली ये स्टर्नम के जस्ट साइड से स्टार्ट होके लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से, एंड लेटरली अगर हम देखें तो मिड एक्सिलरी लाइन, जो कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन से तक, और यहाँ पे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, सेकेंड रिब एंड 6th रिब। तो ये है एक्सटेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब हम बात कर लेते हैं डीप रिलेशंस। डीप रिलेशंस मतलब कि मेमोरी ग्लैंड के नीचे क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो पेक्टोरल फेशिया है मेमोरी ग्लैंड, या फिर पेक्टोरल फेशिया, नीचे जाएंगे अगर हम इससे। उसके बाद कुछ मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। लेकिन ये पेक्टोरल फेशिया एंड मेमोरी ग्लैंड के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लूज एरियोलर टिश्यू, एंड इस स्पेस को क्या बोलते हैं, रिट्रो मेमोरी स्पेस। रिट्रो मतलब पीछे या फिर नीचे, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड के अगर हम देखें तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब जो एंटायर ब्रेस्ट या फिर एंटायर मेमोरी ग्लैंड है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे एक डार्क, सबसे पहले तो निप्पल होता है, ठीक है,
एक प्रोट्रूबेंस टाइप में होता है, उसके जो सराउंडिंग स्किन है वो डार्कन होती है और उस स्किन को बोलते हैं एरियोला। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरियोला की, तो एरियोला के अंदर बहुत सारे मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये रिच होता है, एरियोला के अराउंड सिबेशियस ग्लैंड काफी होते हैं। अब क्योंकि लैक्टेशन के वक्त जो न्यूबॉर्न होता है वो मिल्क सक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूबॉर्न के माउथ से जो सलाइवा वगैरह लगता रहता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या है ना, यहाँ पे ड्राइनेस हो सकती है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, लिब्रिकेशन करने के लिए, ड्राइनेस ना हो इसमें हेल्प करते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, अगर हम निप्पल की बात करें तो जो निप्पल है ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है निप्पल, और ये काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसलिए इसकी पोजीशन याद होनी चाहिए कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस में है। जैसे एपिक्स ऑफ हार्ट भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है ना, तो मतलब उसके लिए हम एपिक्स बीट के लिए भी हम क्या हमेशा निप्पल के अकॉर्डिंग ही देखते हैं उसे भी। ठीक है, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसलिए पता होना चाहिए कि इट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन इन 4th इंटरकोस्टल स्पेस। देखिए, एंटायर ब्रेस्ट की हमने स्किन पढ़ ली। अब जो ब्रेस्ट है उसको कुछ पोर्शन में डिवाइड किया, जैसे पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो जो पेरेन्काइमा है वो कौन सा वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं कि लोब्स होते हैं। ठीक है, 15 to 20 लोब्स होते हैं एंटायर मेमरी ग्लैंड में, एंड वो किन से फिल्ड होता है, उनके अंदर बहुत सारी एल्विलाई होती हैं, क्लस्टर ऑफ एल्विलाई, जिनसे लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो मिल्क कलेक्ट करके निपल में फाइनली ओपनिंग होगी उसकी। ठीक है, तो मिल्क एल्विलाई से होके एंड निपल में आएगा, तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे पेरेन्काइमा। अगर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा फिर से डिवाइडेड है फाइब्रस एंड फैटी स्ट्रोमा में। अगर फाइब्रस स्ट्रोमा की बात करें तो फाइब्रस स्ट्रोमा कुछ सेप्टा बना लेता है। ठीक है, तो सेप्टा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर हैं ये स्किन ऑफ मेमरी ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है, अगर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो जाता है तो क्लिनिकल भी है इससे रिलेटेड पार्ट, इसलिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फैटी स्ट्रोमा को, तो ये जो रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है उसमें बल्क में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हमने एंटायर जो मेमरी ग्लैंड है उसकी हमने फीचर्स देखी है, कहाँ वो सिचुएटेड है, एक्सटेंट उसका हमने देखा। ठीक है, उसके डीप में क्या क्या है ये सब हमने देख लिया। अब बच जाता है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये सारी वीडियोस आपको अपर लिम्ब प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपर लिम्ब के जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप इंस्टाग्राम पे भी मेडिकल नोट्स 292 प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये सारी जितने भी चार्ट्स हैं इनको मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।